अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही नाजुक और सच कहूं तो एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, कुफ्रिया कलिमात। यानी वो अल्फाज जो किसी के ईमान के लिए खतरा बन सकते हैं। तो चलिए इस मौजू की संजीदगी को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे जुबान से निकले कुछ लफ्ज कितनी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये ख्याल ही कितना चौंकाने वाला है ना? कि बस कुछ अल्फाज जो शायद मजाक में या बिना सोचे समझे ही कह दिए गए हों, वो किसी का ईमान छीन सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ऐसा करने वाले को शायद इसका एहसास तक नहीं होता। इसीलिए इस मौजू को समझना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये एक हकीकी खतरा है। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा मसला है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी के साथ भी पेश आ सकता है। हमारी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हमारे ईमान पर सीधा असर डाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरी बातचीत का जो सेंट्रल पॉइंट है वो यही है कि कुछ खास अल्फाज में इतनी ताकत होती है कि वो किसी इंसान को इस्लाम के दायरे से बाहर कर सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और संगीन मसला है जिस पर ध्यान देना लाजिम है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब हम कुफ्र कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसके सही मायने और इसकी संगीनी को समझना बहुत अहम है। तो असल में कुफ्र है क्या? तो सीधी सी बात यह है, कुफ्र का मतलब है वो बातें या वो काम जो किसी शख्स के ईमान को ख़त्म कर देते हैं और उसे इस्लाम के दायरे से ही निकाल देते हैं। और ये सिर्फ दिल में शक रखने तक ही नहीं है, बल्कि ज़ुबान से कहे गए अल्फाज भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए, यहाँ जो सबसे कह सकते हैं डराने वाली बात है वो ये है कि कुफ्र अनजाने में भी हो सकता है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये ज़रूरी नहीं कि कोई जानबूझकर ईमान से फिरना चाहे। अगर किसी ने ऐसे अल्फाज कह दिए जो कुफ्र के दायरे में आते हैं तो हुक्म लग जाता है, चाहे उसे इस बात का इल्म हो या ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे सीरियस पहलू की, कि इन अल्फाज को बोलने का नतीजा क्या होता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इसकी गंभीरता को समझ सकें और अपनी ज़बान की हिफाजत कर सकें। यहाँ फ़र्क एकदम साफ है। कुफ्रिया कलिमात बोलने से पहले एक इंसान मोमिन है, उसके अच्छे काम लिखे जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अल्फाज ज़ुबान से निकले, सोर्स मटेरियल के मुताबिक सब कुछ बदल जाता है। ईमान तबाह हो जाता है और अब तक की सारी नेकियां सब ज़ाया हो जाती हैं। सोचिए, एक लम्हे में कितनी बड़ी तबाही है ये। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सोर्स बताता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी की मौत इसी कुफ्र की हालत में हो जाए, तो न सिर्फ उसके दुनिया और आखिरत के सारे अमाल ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि उसका आखिरी ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम होता है। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। तो ये सब कुछ जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि अपनी ज़ुबान पर काबू रखना, उसकी हिफाजत करना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? इसका जवाब हमारी पूरी ज़िंदगी और आखिरत की कामयाबी पर टिका है। इस बात की गहराई को और समझने के लिए सोर्स हमें कुछ सवालों पर सोचने की दावत देता है। ये ऐसे सवाल हैं जो हमें अंदर तक झंझोड़ देते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। चलिए एक एक करके इन सवालों को देखते हैं। पहला सवाल, सोचिए ज़रा, अगर कोई अल्लाह की ज़ात पर ऐसा इल्ज़ाम लगाए, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो, तो उसके ईमान का क्या मकाम रह जाएगा? या फिर इस पर गौर करें, कुरान हमारे दीन की बुनियाद है। अगर कोई शख्स इसी बुनियाद पर सवाल उठाकर कह दे कि ये तो अल्लाह का कलाम ही नहीं है, तो फिर उसके पास ईमान में से बाकी क्या बचा? एक और बहुत नाजुक पॉइंट, नबी की शान और मर्तबे से जुड़ा हुआ। अगर कोई नबी की बातों को एक आम इंसान के कलाम के बराबर समझ ले, तो ये नबूवत के मर्तबे की कितनी बड़ी तौहीन हो सकती है। बात सिर्फ अकीदे की नहीं है, बल्कि अमल की भी है। नमाज, जो इस्लाम का इतना बड़ा सुतून है, उसे कोई फजूल या बेकार कह दे, क्या यह मुमकिन है कि उसका ईमान बाकी रहे? और फिर आखिरत के बारे में सोचें, जन्नत की उम्मीद और जहन्नम का खौफ। अगर कोई इन हकीकतों को बस डराने धमकाने की कहानियां बता दे, तो क्या उसका आखिरत पर ईमान महफूज रह सकता है? ये सवाल हमारे रवैये पर है। कुफ्र जैसी संगीन बात को इतना हल्का समझना और उसे मजाक का नाम दे देना, क्या दीन के इतने अहम मसले के साथ ऐसा सलूक किया जा सकता है? और आखिर में हदीस के मर्तबे पर सवाल। अगर कोई नबी की सुन्नतों और हदीसों की अहमियत से ही इनकार कर दे, तो उसने तो दीन की दूसरी सबसे बड़ी बुनियाद को ही गिरा दिया।
تو یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں جگاتے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان سب کے صحیح اور تفصیلی جواب جاننے کے لیے اصل سورس یعنی کفریہ کلمات سیریز کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سبق جو ہم سب کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان یہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ایک بہت بڑی آزمائش بھی۔ اس کی حفاظت کرنے میں ہی ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔